हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह पैसा कमाने की जल्दी में अपनी ही समझ, धैर्य और भविष्य को नुकसान पहुंचा देता है। अब सच बताऊं, अगर आप यह सोचकर आए हैं कि यह किताब आपको जल्दी अमीर बनने का कोई ट्रिक सिखाएगी, तो यहीं पहला झटका लगने वाला है। और यह झटका जरूरी है, क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आत्मा ही इसी बात पर खड़ी है कि जो इंसान शेयर बाजार से जल्दी चाहता है, वही सबसे ज्यादा जल्दी सब कुछ खोता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूं, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। बेंजामिन ग्रेहम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वह आपको जोश नहीं देते, वह आपको आईना दिखाते हैं। और यह आईना थोड़ा क्रूर है। वह कहते हैं कि शेयर बाजार आपका दोस्त नहीं है, न दुश्मन है। वह बस एक मशीन है, कभी उन्माद से भरी, कभी डर से कांपती हुई। और समस्या मशीन में नहीं है, समस्या उस इंसान में है जो हर दिन इस मशीन के मूड के हिसाब से अपने फैसले बदलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो समझदारी से निवेश करता हूं। यहीं रुकिए, यही लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ग्रेहम सबसे पहले आपके दिमाग में बैठे एक जहरीले भ्रम को तोड़ते हैं कि निवेश और सट्टा एक ही चीज है। वह साफ कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच, अपॉन थरा एनालिसिस, प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। अब इसे ध्यान से सुनिए। सुरक्षा पहले है, रिटर्न बाद में। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आज आपको उल्टा सिखाया गया है। पहले रिटर्न, सुरक्षा बाद में। और सच बताऊं, इसी उल्टे क्रम ने लाखों लोगों की जिंदगी सालों पीछे धकेल दी है। अब इसे अपनी जिंदगी से टकराइए। आपने कितनी बार किसी शेयर को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वह तेजी से ऊपर जा रहा था? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार बिना पूरी समझ के यह सोचा कि सब ले रहे हैं, कुछ तो होगा। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। ग्रेहम इसे सट्टेबाजी कहते हैं, और वह सट्टेबाजी को बुरा नहीं कहते, वह उसे खतरनाक कहते हैं जब आप उसे निवेश समझने लगते हैं। यहां ग्रेहम एक और गहरी चोट करते हैं। वह कहते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि वह खुद है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को दोष देना सबसे मुश्किल काम है। बाजार गिरा तो बाजार खराब, शेयर टूटा तो कंपनी खराब, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि मैंने बिना सोचे फैसला किया। ग्रेहम आपको यह जिम्मेदारी जबरदस्ती पकड़ा देते हैं। वह मिस्टर मार्केट नाम का एक काल्पनिक किरदार लाते हैं। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे पर आता है और अलग अलग भाव पर आपके शेयर खरीदने या बेचने को तैयार रहता है। कभी वह बहुत खुश है, कभी बहुत उदास। ग्रेहम कहते हैं, आप मिस्टर मार्केट से सलाह लेने के लिए मजबूर नहीं हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब यहां ठहरिए। आप क्या करते हैं? आप मिस्टर मार्केट के मूड से डरते हैं। वह बेचता है तो आप बेचते हैं, वह खरीदता है तो आप खरीदते हैं, और फिर कहते हैं कि बाजार ने लूटा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? आपने भी गिरते बाजार में डरकर बेचा है और चढ़ते बाजार में लालच में खरीदा है, और फिर खुद को समझाया है कि अगली बार बेहतर करेंगे। लेकिन अगली बार भी वही हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने व्यवहार को नहीं बदला, सिर्फ उम्मीद बदली। ग्रेहम का पहला बड़ा सबक यही है कि निवेश कोई बुद्धि की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। यह लाइन सुनने में भारी लगती है, लेकिन इसका मतलब सीधा है। अगर आप भावनाओं पर काबू नहीं रखते, तो आपकी सारी जानकारी बेकार है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब डर और लालच आएगा, तो वही फैसला होगा जो हमेशा होता आया है। अब यहां एक और गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी बराबर ज्यादा मुनाफा। ग्रेहम कहते हैं, नहीं, ज्यादा अनुशासन बराबर ज्यादा सुरक्षा, और सुरक्षा ही लंबे समय में मुनाफा देती है। यह बात धीरे धीरे समझ आती है, और अक्सर तब जब नुकसान हो चुका होता है। सवाल यह है, क्या आप नुकसान के बाद सीखेंगे या उससे पहले? वह डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की बात करते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहते कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। वह कहते हैं कि समस्या तब होती है जब इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा बनने की कोशिश करता है। जो इंसान समय, मेहनत और भावनात्मक नियंत्रण नहीं दे सकता, लेकिन खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है, वही सबसे ज्यादा खतरे में है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को इसी श्रेणी में रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर करूं क्या? यहीं ग्रेहम आपको तुरंत जवाब नहीं देते। वह आपको बेचैन करते हैं। वह चाहते हैं कि आप यह मानें कि निवेश कोई रोमांचक खेल नहीं है। अगर आपको रोमांच चाहिए, तो कहीं और ढूंढिए। यहां शांति चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे मुश्किल खुद पर नियंत्रण। यहां तक आते आते एक बात साफ हो जानी चाहिए। अगर आप शेयर बाजार को हर दिन देखकर अपने मूड को बदलते हैं, तो आप निवेशक नहीं हैं, आप भावनात्मक यात्री हैं। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। ग्रेहम आपको यह एहसास दिलाते हैं कि जब तक आप अपने अंदर के सट्टेबाज को पहचान कर अलग नहीं करते, तब तक कोई रणनीति काम नहीं करेगी। और अब जरा रुककर खुद से पूछिए, आपने कितनी बार यह सोचा है कि काश मैंने पहले बेचा होता, या काश मैंने और खरीदा होता? यह पछतावा बताता है कि आप प्रक्रिया पर नहीं, नतीजे पर जी रहे हैं। ग्रेहम नतीजों से नहीं, प्रक्रिया से प्यार करना सिखाते हैं, क्योंकि नतीजे आपके हाथ में नहीं है, प्रक्रिया है। यहां से एक हल्की सी समझ आती है, थोड़ी शांति। लगता है कि शायद निवेश इतना जटिल नहीं है, लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि आप समझ गए, बाजार आपको अगला सबक देने की तैयारी में होता है। और अगर आप अभी भी मिस्टर मार्केट के मूड से खेल रहे हैं, तो आगे जो होने वाला है वह आपको चैन से नहीं सोने देगा। आपको लग रहा होगा कि अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी है, जैसे किसी धुंधले शीशे को पोंछ दिया गया हो। थोड़ा दिखने लगा है कि असली दुश्मन बाजार नहीं, हम खुद हैं। लेकिन सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देना शुरू करते हैं, क्योंकि समझ आ जाना और बदल जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और बेंजामिन ग्रेहम इसी फर्क को आपकी आंखों के सामने रख देते हैं, बिना आवाज ऊंची किए, बिना डराए, बस तथ्यों के साथ। अब वह एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन असर में बहुत खतरनाक। वह कहते हैं कि शेयर की कीमत और शेयर का मूल्य एक चीज नहीं है। सुनने में लगाना, हां, पता है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी शेयर को सिर्फ इसलिए अच्छा माना क्योंकि उसकी कीमत ऊपर जा रही थी? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। कीमत शोर है, मूल्य सच्चाई, और बाजार शोर मचाने में उस्ताद है। ग्रेहम आपको समझाते हैं कि हर शेयर एक बिजनेस है, कागज का टुकड़ा नहीं, स्क्रीन पर चमकती लाइन नहीं। एक असली कंपनी, असली कमाई, असली खर्च, असली भविष्य। लेकिन जब आप शेयर को सिर्फ भाव की तरह देखते हैं, तब आप बिजनेस को नहीं, भीड़ को फॉलो कर रहे होते हैं। और भीड़ कभी सही दिशा में नहीं दौड़ती, वह सिर्फ तेज दौड़ती है। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। ग्रेहम कहते हैं कि अगर आप यह नहीं समझ सकते कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आपको उसका शेयर रखने का कोई हक नहीं है। अब यही लोग नाराज होते हैं, कहते हैं, इतना समय किसके पास है? लेकिन सच यह है कि समय न देना ही सबसे बड़ा जोखिम है। आप समय बचाने के चक्कर में सालों की कमाई दांव पर लगा देते हैं। यहां ग्रेहम एक और भ्रम तोड़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा शेयर, उतना कम खतरा। ग्रेहम कहते हैं, नहीं, बिना समझ के फैलाव सिर्फ भ्रम है। अगर आपने 10 ऐसी कंपनियां ली हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आपने जोखिम कम नहीं किया, बस अज्ञान फैला दिया है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह आपके पोर्टफोलियो की सच्चाई हो सकती है। अब जरा खुद को देखिए। आपने भी शायद यह सोचा होगा कि थोड़ा थोड़ा सब में डाल देता हूं। सुनने में समझदारी लगती है ना? लेकिन अगर आप यह नहीं जानते कि सब में क्या है, तो यह समझदारी नहीं, डर है। डर कि कहीं एक गलत न हो जाए। ग्रेहम डर से बने फैसलों को निवेश नहीं मानते, वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, और यह किताब का दिल है। वह कहते हैं,
हमेशा इतनी सुरक्षा रखो कि अगर तुम गलत भी हो जाओ तो टूटो नहीं। यह सिद्धांत बहुत शांति देता है। लेकिन समस्या यह है कि शांति बेचती नहीं है, रोमांच बिकता है, और बाजार रोमांच से भरा पड़ा है। अब यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नजरअंदाज करते हैं तो आप यह मान रहे हैं कि आप कभी गलत नहीं होंगे, और यही सबसे महंगा भ्रम है। ग्रेयम मानते हैं कि गलती होना तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी गलती आपको सबक सिखाएगी या बर्बाद करेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही फर्क तय करती है। अब यह कोई किताब की बात नहीं रह जाती, यह आपकी आदत बन जाती है। आपने भी शायद ऊंचे भाव पर खरीदा है, यह सोचकर कि अब तो और ऊपर जाएगा, और जब नीचे गया तो खुद से कहा लंबे समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि आपने न सुरक्षा देखी न मूल्य, आपने सिर्फ उम्मीद खरीदी। ग्रेयम यहां एक और बात कहते हैं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। वह कहते हैं कि बाजार लंबे समय में वेइंग मशीन है, लेकिन छोटे समय में वोटिंग मशीन। मतलब अभी वह लोकप्रियता देखता है, बाद में सच्चाई। सवाल यह है, क्या आप इंतजार कर सकते हैं या आप हर दिन वोट गिनने लगते हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है। हम हर दिन रिजल्ट चाहते हैं। ग्रेयम आपको सिखाते हैं कि अगर आप हर दिन भाव देख रहे हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप अपनी बेचैनी को खाना दे रहे हैं। धीरे धीरे एक बदलाव होता है। आप कम देखने लगते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं। आप पूछने लगते हैं, यह कंपनी क्या करती है, यह मुनाफा कैसे कमाती है, अगर कल बाजार बंद हो जाए तो क्या? यह सवाल आपको भीड़ से अलग करते हैं, और यहीं से अकेलापन शुरू होता है। अब यह असहज सच्चाई है। सही निवेशक अक्सर अकेला होता है, क्योंकि वह नहीं करता जो सब कर रहे हैं, और यह अकेलापन डराता है। ग्रेयम जानते थे कि यह रास्ता भावनात्मक रूप से कठिन है, इसलिए वह बार बार आपको याद दिलाते हैं कि बाजार आपकी पुष्टि के लिए नहीं है, वह आपकी परीक्षा के लिए है। यहां तक आते आते आपको लगता है कि शायद आपने कुछ सही करना शुरू कर दिया है। थोड़ा कम डर, थोड़ा ज्यादा नियंत्रण। लेकिन यहीं से अगली चुनौती आती है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को डिसिप्लिन्ड समझने लगते हैं, बाजार आपको परखने आता है, जोर से, बेरहमी से। और अगर आपने अभी भी अपने नियम लिखे नहीं हैं, तो एक झटका आपको फिर उसी जगह ले जाएगा जहां से आप निकले थे। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अब तक अगर आप ईमानदारी से सुन रहे हैं तो एक अजीब सी बेचैनी अंदर बैठ गई होगी, जैसे कुछ सही तो लग रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा। और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि बेंजामिन ग्रेयम आपको आराम देने नहीं आए थे, वह आपको आदतों से बाहर खींचने आए थे। और अब वह एक ऐसा विषय उठाते हैं जहां ज्यादातर लोग या तो उब जाते हैं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। आंकड़े, रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहीं से भागे तो सच मानिए, आगे जो भी निवेश करेंगे वह अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। अब साफ बात करते हैं। ग्रेयम यह नहीं कहते कि हर निवेशक को अकाउंटेंट बनना चाहिए। वह यह कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस के नंबरों से डरते हैं तो आप असल में सच्चाई से डर रहे हैं, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। लोग बोलते हैं, खबरें बोलती हैं, भावनाएं बोलती हैं, नंबर चुप रहते हैं, और इसी चुप्पी में असली कहानी छुपी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन आजकल तो सब कुछ फ्यूचर ग्रोथ पर चलता है। यही वह लाइन है जहां ज्यादातर लोग फिसलते हैं। ग्रेयम ग्रोथ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वह ब्लाइंड ग्रोथ के सख्त खिलाफ हैं। वह कहते हैं कि भविष्य की उम्मीद पर आज का पैसा लगाना बिना वर्तमान की मजबूती देखे आत्महत्या जैसा है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। वह अर्निंग्स की बात करते हैं, लगातार कमाई, न कि 1-2 साल का चमत्कार। ग्रेयम को वह कंपनियां पसंद नहीं जिनकी कमाई ऊपर नीचे उछलती रहती है, क्योंकि ऐसी कमाई आपको नहीं, आपकी भावनाओं को परेशान करती है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कभी किसी कंपनी की साल की कमाई देखी है ईमानदारी से, या आपने बस पिछले क्वार्टर का नतीजा देखकर फैसला किया?
अब यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, यह धैर्य की कमी है। और ग्रेहम बार बार इसी पर चोट करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप लंबे समय के आंकड़े देखने को तैयार नहीं हैं, तो आप लंबे समय के निवेशक बनने का नाटक कर रहे हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह सीधे आपकी पहचान पर सवाल उठाती है। वह डेट की बात करते हैं, कर्ज। वह कंपनियां जो ज्यादा उधार पर खड़ी हैं, ग्रेहम को डराती हैं, क्योंकि कर्ज बिजनेस का बोझ ही नहीं होता, यह निवेशक की नींद भी छीनता है। आप ऊपर से मुनाफा देखते हैं, लेकिन नीचे दबा हुआ जोखिम नहीं देखते। और जब वह जोखिम बाहर आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद ऐसी कंपनी खरीदी होगी जो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन यह नहीं देखा कि वह बढ़ कैसे रही है, अपने दम पर या उधार के सहारे। ग्रेहम यहां साफ कहते हैं, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन स्टेबिलिटी के बिना ग्रोथ जहर है। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी में जोखिम नहीं होता। ग्रेहम कहते हैं, मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कीमत गलत है तो नुकसान तय है। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम इंसानों से प्यार करते हैं, नंबरों से नहीं। लेकिन निवेश में भावनात्मक लगाव सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जरा रुकिए। आपने कितनी बार किसी कंपनी के फाउंडर की कहानी सुनकर निवेश किया है? ईमानदार है, विजनरी है, अलग सोचता है, सब ठीक है। लेकिन ग्रेहम पूछते हैं, क्या कीमत भी ईमानदार है? अगर आप इस सवाल से भागते हैं तो आप निवेश नहीं, पूजा कर रहे हैं। ग्रेहम वैल्यूएशन पर आते, वह कहते हैं कि कोई भी कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे किसी भी कीमत पर खरीदा जाए, और कोई भी कंपनी इतनी बुरी नहीं होती कि सही कीमत पर खराब सौदा बने। यह बात सुनने में साधारण है, लेकिन व्यवहार में बहुत मुश्किल, क्योंकि सही कीमत तब दिखती है जब कोई और नहीं देख रहा होता। अब यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप वैल्यूएशन को नजरअंदाज करते हैं, तो आप यह मान रहे हैं कि बाजार हमेशा सही है, और अगर बाजार हमेशा सही होता तो कोई कभी पैसा न खोता। लेकिन आप जानते हैं, लोग रोज पैसा खोते हैं। सवाल यह है क्यों? ग्रेहम कहते हैं, क्योंकि लोग एनालिसिस नहीं करते, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन हमेशा देर से होता है। डर के बाद बिकता है, लालच के बाद खरीदता है, और फिर खुद को समझाता है कि अगली बार जल्दी करूंगा, लेकिन अगली बार भी वही होता है। अब धीरे धीरे एक और बात समझ में आती है। निवेश में सबसे ज्यादा पैसा गलत फैसलों से नहीं, गलत समय पर सही फैसले लेने से भी खोता है। आपने सही कंपनी खरीदी, लेकिन गलत कीमत पर। आपने सही कीमत पर खरीदी, लेकिन गलत कारण से। और फिर जब कारण बदलता है, आप घबरा जाते हैं। ग्रेहम आपको यहां मजबूर करते हैं कि आप अपने फैसलों के कारण लिखें। हां, लिखें, दिमाग में नहीं, कागज पर, क्योंकि दिमाग बहाने बनाने में उस्ताद है, कागज नहीं। यह अभ्यास आपको अपने ही झूठ पकड़वाता है। अब आप थोड़ा बदल रहे हैं। आप पहले से कम उत्साहित हैं, लेकिन ज्यादा स्थिर हैं। कम बातों पर उछलते हैं, ज्यादा सोचते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यहीं एक नया खतरा पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको लगता है कि अब मैं समझ गया, तभी बाजार आपको याद दिलाता है कि समझना और संभालना दो अलग चीजें हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब जोखिम कम हो गया है, तो एक असहज सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अब तक अगर आपने खुद को जरा भी ईमानदारी से देखा है, तो एक नई समस्या उभरने लगी होगी। पहले डर था, फिर थोड़ी समझ आई, फिर लगा कि अब नियंत्रण में है। और यहीं से सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, आत्मविश्वास का नहीं, अति आत्मविश्वास का। सच बताऊं, ग्रेहम को यही सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यह वह जगह है जहां इंसान गिरता नहीं है, फिसलता है, और फिसलने की आवाज नहीं आती। अब ग्रेहम एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में आपको बहुत सैफ लगेगी, लेकिन अंदर से बहुत कठोर है। वह कहते हैं कि निवेशक को औसत से संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। बस यहीं बहुत लोग चिढ़ जाते हैं। औसत, इतनी मेहनत सिर्फ औसत के लिए। लेकिन जरा ठहरिए, ग्रेहम औसत को छोटा नहीं मानते, वह औसत को सुरक्षित मानते हैं, और यह फर्क बहुत बड़ा है। आज आपको हर तरफ सिखाया जाता है कि बाजार को हराओ। ग्रेहम पूछते हैं क्यों?
क्यों आपको हर किसी से बेहतर होना है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह दौड़ किस कीमत पर है? ज्यादा रिस्क, ज्यादा तनाव, ज्यादा गलतियां और अंत में ज्यादा पछतावा। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग बाजार से नहीं, अपनी उम्मीदों से हारते हैं। अब यह कोई दर्शन नहीं है, यह गणित है। ग्रेहम दिखाते हैं कि ज्यादातर प्रोफेशनल भी लंबे समय में बाजार को नहीं हरा पाते। तो आप जो नौकरी, परिवार, जिंदगी के बीच से समय निकाल रहे हैं, आप क्यों मान बैठे हैं कि आप अलग होंगे? यह सवाल आपको चुभेगा, और यही मकसद है। अब यहां एक बहुत जरूरी मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप खुद को औसत से ऊपर साबित करने के चक्कर में हैं, तो आप धीरे धीरे सुरक्षा छोड़ने लगते हैं। थोड़ा ज्यादा जोखिम, थोड़ी ज्यादा उम्मीद, थोड़ा कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिर एक दिन, सिर्फ एक दिन, बाजार आपको याद दिलाता है कि नियम तोड़ने की कीमत हमेशा वसूल की जाती है। ग्रेहम डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरफ लौटते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा निवेशक रोमांच नहीं ढूंढता, वह प्रक्रिया ढूंढता है, नियम ढूंढता है, सीमाएं तय करता है, और सबसे जरूरी, वह अपने ही ऊपर शक करता है। अब यह सुनिए ध्यान से। ग्रेहम मानते हैं कि अच्छा निवेशक वह नहीं है जो खुद पर भरोसा करता है, बल्कि वह है जो अपने फैसलों पर संदेह करने की आदत डाल लेता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब अपने किसी निवेश फैसले पर सवाल उठाया था, बिना उसे सही साबित करने की कोशिश किए? अगर जवाब याद नहीं है, तो यह समस्या है, क्योंकि बिना सवाल किए लिया गया भरोसा धीरे धीरे अंधविश्वास बन जाता है। ग्रेहम यहां एक और कड़वी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आलस की निशानी भी हो सकती है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, क्या आप सच में हर होल्डिंग को समझते हैं, या आपने बस यह सोचकर खरीद लिया कि फैल गया तो सुरक्षित है? अगर दूसरा है, तो आपने सुरक्षा नहीं, भ्रम खरीदा है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कभी ऐसा पोर्टफोलियो बनाया होगा जिसमें आप आधे नाम भूल चुके हैं, और फिर जब कोई शेयर गिरता है तो याद भी नहीं रहता कि क्यों खरीदा था। ग्रेहम कहते हैं, अगर आप कारण नहीं याद रख सकते, तो आपने सोचकर नहीं खरीदा था। वह यहां डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन को वह सख्ती नहीं मानते, वह उसे थकाऊ मानते हैं। रोज एक जैसा व्यवहार, बिना तारीफ, बिना रोमांच। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग है और इंसान बॉदम से भागता है। अब जरा यह सुनिए। ग्रेहम कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा नुकसान बोरियत से होता है। जब कुछ समय तक कुछ नहीं होता, तब इंसान खुद ही कुछ करने लगता है। बेवजह बदलाव, बेवजह खरीद फरोख्त, सिर्फ इसलिए कि कुछ हो रहा हो, और हर बार कुछ करने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहां एक छोटी सी जीत होती है। आप कम ट्रेड करने लगते हैं, कम बदलाव, ज्यादा इंतजार, और यह आपको हल्का महसूस कराता है। लेकिन यहीं एक नई बेचैनी आती है, फोमो। दूसरों को तेजी से कमाते देखना और खुद को समझाना कि मैं सही हूं, यह आसान नहीं है। ग्रेहम इसे मानसिक युद्ध कहते हैं, और यह युद्ध हर दिन चलता है। अब आप यहां तक आकर थोड़ा थके होंगे, कम उत्साह, ज्यादा गंभीरता, लेकिन यही परिपक्वता की शुरुआत है। समस्या यह है कि परिपक्वता को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, और इंसान वही करता है जिसे तारीफ मिलती है। और अगर आप अभी भी अंदर से यह सोच रहे हैं कि थोड़ा और रिस्क ले लेता हूं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगले कदम पर ग्रेहम उस जगह हाथ रखते हैं जहां ज्यादातर निवेशक टूटते हैं। अब एक अजीब सा मोड़ आता है। अब तक आपने सीखा कि क्या नहीं करना है, कैसे खुद को रोकना है, कैसे भीड़ से अलग रहना है। लेकिन अब दिमाग एक चाल चलता है। वह कहता है, ठीक है, सब समझ गया, अब थोड़ा ज्यादा कर सकता हूं। और यहीं से ग्रेहम सबसे ज्यादा सख्त हो जाते हैं, क्योंकि अब गलती अज्ञान से नहीं होगी, अहंकार से होगी। ग्रेहम इस हिस्से में उस चीज पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग स्मार्टनेस समझते हैं, मार्केट टाइमिंग। सही समय पर खरीदना, सही समय पर बेचना। सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है ना? जैसे कोई छुपा हुआ हथियार हो। लेकिन ग्रेहम इसे निवेश नहीं मानते, वह इसे भ्रम कहते हैं, और यह भ्रम बहुत महंगा पड़ता है।
अब जरा रुकिए। आपने भी कभी यह सोचा है अब बाजार बहुत ऊपर है, गिरने वाला है, या अब बहुत गिर गया है, उठेगा? सच बताऊं, यह सोच हर इंसान करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार निवेशक इस सोच पर अमल नहीं करता। क्योंकि ग्रेहम साफ कहते हैं, अगर आप लगातार सही समय पहचान सकते होते तो बाजार में डर और लालच नाम की चीजें ही नहीं होती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग मार्केट टाइमिंग इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े। धैर्य से बचने का यह सबसे शालीन बहाना है। ग्रेहम इसे पहचान लेते हैं। वह कहते हैं कि भविष्य को पकड़ने की कोशिश में लोग वर्तमान की सच्चाई छोड़ देते हैं। अब यहां एक बहुत गहरी चोट आती है। ग्रेहम कहते हैं कि निवेशक का असली काम भविष्यवाणी करना नहीं है, तैयारी करना है। फर्क समझिए। भविष्यवाणी आपको अहंकार देती है, तैयारी आपको सुरक्षा देती है, और सुरक्षा ही वह चीज है जो आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। अब यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। आपने भी शायद कभी यह सोचा होगा कि थोड़ा कैश रख लेता हूं, गिरते ही डाल दूंगा। और फिर बाजार गिरा और आप डरे। फिर और गिरा और आपने इंतजार किया। और फिर उठा और आप पछताए। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक आम आदत है। ग्रेहम कहते हैं, यह आदत आपको हमेशा देर से पहुंचाती है। वह यहां डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसी सोच की तरफ इशारा करते हैं। बिना नाम लिए, बिना प्रचार के। उनका संदेश सीधा है, समय को मात देने की कोशिश मत करो, समय के साथ चलो। नियमित, शांत, बिना अनुमान लगाए। यह तरीका उबाऊ है और इसी वजह से काम करता है, क्योंकि भीड़ उबाऊ चीजें नहीं करती। अब यहां एक और गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा एक्टिव रहना मतलब ज्यादा जिम्मेदार होना। ग्रेहम कहते हैं, नहीं, ज्यादा एक्टिव रहना अक्सर ज्यादा बेचैन होना होता है, और बेचैनी से निकले फैसले कभी स्थिर नहीं होते। अब जरा खुद से पूछिए, आपने पिछले साल कितनी बार सिर्फ इसलिए कुछ खरीदा या बेचा क्योंकि कुछ तो करना चाहिए? अगर जवाब कई बार है तो यह भाग आपके लिए है। ग्रेहम इसे ओवरट्रेडिंग कहते हैं, और वह साफ कहते हैं कि हर ट्रेड एक टैक्स है, भावनात्मक भी, आर्थिक भी। धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आती है। निवेश में सबसे बड़ा कौशल कुछ करना नहीं, कुछ न करना है। और यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि कुछ न करना आपको अकेला कर देता है। आपको शक होने लगता है, क्या मैं गलत हूं? ग्रेहम यहां एक बहुत शांत लेकिन खतरनाक लाइन कहते हैं। वह कहते हैं कि सही होना और सही दिखना एक चीज नहीं है। आप लंबे समय तक सही हो सकते हैं, लेकिन दुनिया आपको गलत समझे। और अगर आप उस नजर से डरते हैं तो आप अंत में वही करेंगे जो दुनिया चाहती है ना, कि जो सही है। अब यहां एक छोटी सी जीत मिलती है। आप कम अनुमान लगाते हैं, ज्यादा नियम फॉलो करते हैं। बाजार गिरता है, आप घबराते नहीं। चढ़ता है, आप उछलते नहीं। यह संतुलन आपको ताकत देता है। लेकिन यहीं एक नया डर आता है, क्या मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया हूं? ग्रेहम इस डर को भी पहचानते हैं। वह कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म कमजोरी नहीं है, यह सम्मान है अपने पैसे के लिए, अपने समय के लिए, अपनी सीमाओं के लिए। जो इंसान अपनी सीमाएं जान लेता है, वही उन्हें पार करने की जरूरत महसूस नहीं करता। अब अगर आप यहां तक आए हैं तो आप पहले से अलग सोचने लगे हैं। कम उत्तेजना, ज्यादा स्पष्टता। लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपको परेशान करेगा। जब बाजार सच में टूटेगा, जब डर चारों तरफ होगा, तब क्या आप वही करेंगे जो आपने शांति में सोचा था, या उस दिन आपकी सारी समझ बह जाएगी? क्योंकि यहीं, ठीक यहीं, असली परीक्षा शुरू होती है। अब सोचिए, वह दिन सच में आ गया। बाजार टूट रहा है, खबरें डर फैला रही हैं, लोग फोन पर एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, स्क्रीन लाल है, और आपके अंदर कुछ हिल रहा है। ग्रेहम ठीक इसी पल के लिए आपको अब तक तैयार कर रहे थे। क्योंकि सिद्धांत शांति में बनते हैं, लेकिन असली चरित्र संकट में बाहर आता है। अब वह एक बहुत असहज सच्चाई रखते हैं। वह कहते हैं कि बड़े नुकसान का डर इंसान को सिर्फ गलत फैसले लेने पर मजबूर नहीं करता, वह उसके पुराने सही फैसलों को भी गलत बना देता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने भी शायद ऐसा किया है।
आपने अच्छे बिजनेस को सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि माहौल खराब था, और बाद में खुद को समझाया कि कम से कम बच तो गया। लेकिन सच यह है कि आप अपने डर से भागे थे, खतरे से नहीं। ग्रेहम यहां डर और जोखिम के बीच का फर्क साफ करते हैं। डर एक भावना है, जोखिम एक तथ्य। बाजार अक्सर डर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और जोखिम को छुपा देता है। आप डर देखकर भागते हैं, लेकिन जोखिम को मापते नहीं, और जब डर शांत होता है तब आप वापस आते हैं महंगा। अब जरा खुद से पूछिए, जब बाजार गिरता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? भाव, खबरें या कंपनी की हालत? अगर जवाब पहले दो हैं तो ग्रेहम कहते हैं कि आप अभी भी मिस्टर मार्केट के मूड के कैदी हैं। और यह कैद सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें सलाखें दिखती नहीं हैं। वह यहां लॉस अवर्शन की बात करते हैं, बिना मनोवैज्ञानिक शब्दों के, सीधी भाषा में। वह कहते हैं कि इंसान मुनाफे से ज्यादा नुकसान से डरता है, इसलिए वह छोटे नुकसान से बचने के लिए बड़े नुकसान का रास्ता खोल देता है। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि आपने भी शायद घाटे में पड़ा शेयर बेचकर राहत महसूस की है और फिर उसे ऊपर जाते देखा है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप दर्द से भागते हैं। ग्रेहम कहते हैं कि निवेश में दर्द से भागना नहीं, उसे सहना सीखना पड़ता है। सहना मतलब आंख बंद करना नहीं। सहना मतलब तथ्यों के साथ बैठना, यह पूछना क्या कंपनी बदली है या सिर्फ भाल। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि कैश में बैठ जाना सुरक्षित है। ग्रेहम कहते हैं, कैश भी एक पोजीशन है, और अगर आप डर में कैश रखते हैं तो वह सुरक्षा नहीं, ठहराव बन जाता है। आप न ऊपर में होते हैं, न नीचे में, आप बाहर होते हैं। और बाहर रहकर आप सीखते भी नहीं, बढ़ते भी नहीं। वह यह भी साफ करते हैं कि हर गिरावट मौका नहीं होती। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आपको उल्टा सिखाता है। हर डिप खरीदो। ग्रेहम कहते हैं, नहीं, सिर्फ वही डिप खरीदो जहां मूल्य और कीमत के बीच का फासला बढ़ा हो, वरना आप गिरते चाकू को पकड़ रहे हैं। अब जरा यह समझिए, गिरावट में खरीदना बहादुरी नहीं है, समझदारी है अगर विश्लेषण साथ है, और जुआ है अगर बस हिम्मत दिखानी है। आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि बहुत गिर गया है, और कितनी बार बाद में यह कहा है कि और गिर गया। ग्रेहम यहां डिसिप्लिन को फिर याद दिलाते हैं। वही पुराने नियम, वही सीमाएं, वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी। संकट में नियम तोड़ना सबसे आसान लगता है, क्योंकि दिमाग आपको कहता है इस बार अलग है, और यही वाक्य सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इतिहास में हर बड़ी गिरावट के समय यही कहा गया है। अब एक छोटी सी जीत होती है। आप घबराहट में कुछ नहीं करते, आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सच में कुछ बदला है। और जब आपको दिखता है कि शोर ज्यादा है, सच्चाई कम, तब आप थोड़ा सा कदम उठाते हैं। पूरे पैसे से नहीं, नियम के अंदर। यह जीत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन यही जीत आपको खेल में बनाए रखती है। और फिर एक और सच्चाई सामने आती है, रिकवरी के समय आप भीड़ से पीछे रहते हैं, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ नहीं डालते, और यह आपको परेशान करता है। ग्रेहम जानते थे कि यह होगा, इसलिए वह कहते हैं, निवेश में सही होना अक्सर देर से दिखता है। अगर आप जल्दी तारीफ चाहते हैं तो यह रास्ता आपके लिए नहीं है। अब यहां तक आते आते एक भारीपन महसूस होता है। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग इसे पूरा चलते हैं, क्योंकि यह आपको बदलता है, सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को नहीं, आपके स्वभाव को। और अब एक आखिरी डर उभरता है, अगर मैं इतना सावधान रहा, इतना डिसिप्लिन रहा, तो क्या मैं कभी बड़ा मुनाफा कमा पाऊंगा, या मैं हमेशा ठीक ठाक पर अटका रहूंगा? ग्रेहम इस सवाल का जवाब अगले मोड पर रखते हैं, और अगर आप वह जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल खुलकर सामने है, अंदर ही अंदर, बिना शब्दों के। अगर मैं इतना सावधान रहा, इतना कंट्रोल में रहा, तो क्या मैं कभी बड़ा जीत पाऊंगा? सच बताऊं, यही सवाल ज्यादातर लोगों को रास्ते से भटका देता है, क्योंकि यह सवाल तर्क से नहीं, तुलना से पैदा होता है। ग्रेहम इस तुलना को बहुत खतरनाक मानते हैं। वह कहते हैं, निवेश में आप किसी और से नहीं हारते,
आप सिर्फ खुद से हारते हैं। अब वह एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको पहली बार में उल्टी लग सकती है। वह कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा मुनाफा अक्सर बहुत बड़ी गलती का नतीजा होता है, जिसे लोग जीत समझ लेते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आपने भी शायद किसी को सुना होगा जो कहता है, मैंने तो एक ही शेयर में पैसा दोगुना कर लिया। लेकिन ग्रेहम पूछते हैं, कीमत क्या थी, जोखिम कितना था, और क्या यह दोहराया जा सकता है? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल रोमांच को मार देता है। ग्रेहम रोमांच नहीं, स्थायित्व बेचते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपकी रणनीति किस्मत पर ज्यादा और प्रक्रिया पर कम निर्भर है, तो वह रणनीति नहीं, दांव है। और दांव कभी कभी जीत दिला देता है, लेकिन आदत हमेशा बर्बादी की बनाता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कभी किसी निवेश को जीत इसलिए कहा है क्योंकि वह ऊपर चला गया, बिना यह देखे कि वह क्यों ऊपर गया? अगर हां, तो आपने परिणाम को पूजा, प्रक्रिया को नहीं। ग्रेहम इसे बहुत खतरनाक मानते हैं, क्योंकि अगली बार जब परिणाम उल्टा होगा, तो आपके पास कोई आधार नहीं होगा। अब ग्रेहम एक और भ्रम तोड़ते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का मतलब ज्यादा रिस्क लेना है। नहीं, वह कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा सोचता है, ज्यादा इंतजार करता है। रिस्क अपने आप नहीं बढ़ता, वह नियंत्रित रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह मौके चुनता है, पीछा नहीं करता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को एंटरप्राइजिंग कहते हैं, लेकिन व्यवहार स्पेक्युलेटिव होता है। वे मेहनत नहीं बढ़ाते, बस जोखिम बढ़ाते हैं। ग्रेहम इसे आत्म धोखा कहते हैं, और आत्म धोखा निवेश में सबसे महंगी चीज है। अब यहां एक और गहरी सच्चाई आती है। ग्रेहम कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेशेंस मांगते हैं। यह पेशेंस सालों में मापी जाती है, हफ्तों में नहीं। और यही वह जगह है जहां लोग टूटते हैं, क्योंकि दुनिया हर दिन आपको याद दिलाती है कि आप कुछ नहीं कर रहे। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कुछ समय तक नियम फॉलो किए होंगे, और फिर एक दिन सोचा होगा, इतना समय हो गया, कुछ खास नहीं हुआ, और फिर आपने नियम ढीले कर दिए। ग्रेहम कहते हैं, नियम तब काम करते हैं जब आप उनसे ऊब जाते हैं, न कि तब जब आप उनसे उत्साहित हों। वह यहां वैल्यूएशन के गहरे स्तर पर जाते हैं। वह बताते हैं कि अच्छे मौके अक्सर बदसूरत दिखते हैं। खराब खबरें, डरावने आंकड़े, नकारात्मक माहौल, और यहीं भीड़ नहीं आती। ग्रेहम कहते हैं, अगर कोई मौका आपको तुरंत अच्छा लग रहा है, तो संभावना है कि वह पहले से महंगा हो चुका है। अब जरा यह सुनिए ध्यान से। ग्रेहम कहते हैं कि सही मौके आपको बेचैन नहीं करते, वे आपको अकेला करते हैं, क्योंकि आप वह देख रहे होते हैं जो बाकी नहीं देखना चाहते। और यह अकेलापन आपको बार बार खुद पर शक करने को मजबूर करता है। यही असली परीक्षा है। अब यहां एक छोटी जीत होती है। आप किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह आपकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता। पहले आप ऐसा नहीं करते थे। पहले आप समझौता कर लेते थे, अब आप नहीं करते। यह जीत छोटी है, लेकिन इसका असर बड़ा है, क्योंकि यह आपको बताती है कि अब आप अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। लेकिन यहीं एक नया खतरा पैदा होता है। ज्यादा चयनशील होना, ज्यादा इंतजार करना, और फिर कुछ भी न करना। ग्रेहम इसे पैरालिसिस कहते हैं, बिना शब्द के। वह चेतावनी देते हैं कि डर और अनुशासन में फर्क बहुत बारीक होता है। अनुशासन आपको रोकता है, डर आपको जकड़ देता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौके सही नहीं हैं, या इसलिए क्योंकि अगली गलती का डर बैठ गया है? यह सवाल आसान नहीं है, और इसका जवाब भी तुरंत नहीं मिलता। ग्रेहम यहां संतुलन की बात करते हैं। न अंधा साहस, न जमी हुई सावधानी। नियमों के अंदर लिया गया जोखिम, सोच समझकर चुना गया कदम। यह रास्ता न तो तेज है, न चमकदार, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको अंत तक ले जाता है। अब यहां तक आते आते आप बदल चुके हैं। भीड़ आपको कम प्रभावित करती है, शोर आपको कम हिलाता है, लेकिन अब एक आखिरी चीज बची है, आपकी अपेक्षाएं। अगर आपकी अपेक्षाएं अभी भी दूसरों से तेज बनने की हैं, तो यह यात्रा आपको परेशान करेगी,
क्योंकि अगला सबक यहीं से शुरू होता है। जब ग्रेहम आपको बताते हैं कि असली जीत पैसे में नहीं बल्कि उस शांति में है जिसे ज्यादातर लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाते। अब कहानी एक अजीब जगह पहुंचती है। बाहर से देखें तो कुछ खास नहीं बदला, वही बाजार, वही शेयर, वही खबरें, लेकिन अंदर कुछ शांत हो गया है। और यही वह जगह है जहां ग्रेहम सबसे ज्यादा सतर्क करते हैं, क्योंकि शांति के साथ एक नया खतरा आता है, आत्म संतोष। यह वह जाल है जिसमें समझदार लोग भी फंस जाते हैं। अब वह कहते हैं कि निवेश में सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब आप डरते हैं, बल्कि वह होता है जब आपको लगता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। यह लाइन सुनने में हल्की लगती है, लेकिन असर में बहुत भारी है, क्योंकि जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि अब मैं सीख गया, बाजार आपको याद दिलाने आता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अब मेरी रणनीति पक्की है? अगर हां, तो ग्रेहम आपको यहीं रोकते हैं। वह कहते हैं कि रणनीति पत्थर की लकीर नहीं होती। नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। और जो निवेशक बदलती दुनिया में वही पुराने चश्मे लगाए रहता है, वह खुद को ही धोखा देता है। यहां ग्रेहम एक बहुत सूक्ष्म बात करते हैं। वह कहते हैं कि अनुशासन का मतलब जिद नहीं है। अनुशासन का मतलब है तथ्यों के बदलने पर अपनी राय बदलने की हिम्मत। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम राय बदलने को कमजोरी समझते हैं, लेकिन निवेश में यह ताकत है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद किसी शेयर को सिर्फ इसलिए पकड़े रखा क्योंकि आपने कभी उस पर भरोसा किया था, और जब कंपनी बदली, हालात बदले, तब भी आप नहीं बदले। ग्रेहम इसे भावनात्मक लगाव कहते हैं, और भावनात्मक लगाव निवेश को धीरे धीरे जहर बना देता है। वह यहां सेल करने की बात करते हैं, हां, बेचने की, एक ऐसा विषय जिससे लोग बचते हैं। ग्रेहम कहते हैं कि खरीदने के नियम जितने साफ होने चाहिए, बेचने के नियम उससे भी ज्यादा साफ होने चाहिए, क्योंकि बेचते समय आप तर्क से नहीं, अहंकार से लड़ते हैं। मैं गलत कैसे हो सकता हूं, यही सवाल आपको फंसाता है। अब जरा ठहरिए। आपने कितनी बार घाटे में पड़ा शेयर इसलिए नहीं बेचा क्योंकि इतना गिर गया है, अब क्या बेचूं? और कितनी बार मुनाफे वाला शेयर इसलिए बेच दिया क्योंकि कहीं वापस ना आ जाए? यह उल्टा व्यवहार ग्रेहम को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें डर और लालच दोनों काम कर रहे होते हैं। ग्रेहम कहते हैं कि बेचने का सही कारण कीमत नहीं, मूल्य होता है। अगर कंपनी का मूल्य बिगड़ गया है तो बेचो, चाहे भाव ऊपर हो या नीचे। और अगर मूल्य कायम है तो शोर को नजरअंदाज करो। यह सुनना आसान है, करना नहीं, क्योंकि बेचने का मतलब है यह मानना कि आपने या तो सही किया था या गलत, और दोनों ही अहंकार को चुभते हैं। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि लंबी अवधि का निवेश मतलब हमेशा पकड़े रहना। ग्रेहम कहते हैं, नहीं, लंबी अवधि का निवेश मतलब लंबी अवधि तक सही कारणों के साथ पकड़े रहना। फर्क समझिए। कारण खत्म, निवेश खत्म। समय की कोई पूजा नहीं है यहां। धीरे धीरे आप एक नई आदत बनाते हैं। आप हर होल्डिंग से पूछते हैं, अगर आज यह मेरे पास न होती तो क्या मैं इसे आज की कीमत पर खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो सवाल उठता है, फिर पकड़े क्यों हो? यह सवाल बहुत असहज है, और इसी वजह से बहुत लोग इससे भागते हैं। अब यहां एक छोटी लेकिन गहरी जीत होती है। आप पहली बार किसी निवेश से बिना भावनात्मक ड्रामे के बाहर निकलते हैं। न गुस्सा, न पछतावा, बस यह स्वीकार की परिस्थितियां बदल गईं। यह जीत बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती है। लेकिन यहीं एक और खतरा पैदा होता है, ज्यादा काट छांट, ज्यादा सुधार। ग्रेहम चेतावनी देते हैं कि बार बार पोर्टफोलियो बदलना भी एक तरह का बेचैन नियंत्रण है। संतुलन जरूरी है, न जड़ता, न अति क्रियाशीलता। अब जरा यह सोचिए, अगर आप हर समय सही दिखने की कोशिश छोड़ दें तो क्या होगा? ग्रेहम कहते हैं, तब आप सही बनने लगते हैं, क्योंकि तब आपके फैसले दूसरों की राय से नहीं, आपके सिद्धांतों से निकलते हैं। यहां तक आते आते एक गहरी शांति आती है, लेकिन यह शांति आराम की नहीं है, यह जिम्मेदारी की है।
आप जानते हैं कि गलती होगी, लेकिन अब आप जानते हैं कि गलती आपको तोड़ेगी नहीं, और यही कॉन्फिडेंस का सही रूप है। और अब एक सवाल आपको फिर परेशान करेगा। अगर मैं इतना शांत, इतना संतुलित बन गया, तो क्या मैं भीड़ से इतना अलग हो जाऊंगा कि मौके ही न दिखें? या यह शांति मुझे सुस्त बना देगी? क्योंकि अगला सबक यहीं से निकलता है, और वह सबक आपको बताएगा कि शांत दिमाग कैसे सबसे तेज अवसरों को पहचानता है, बिना शोर के, बिना भागदौड़ के। अब एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। जितना शांत आप होते जाते हैं, उतना ही बाजार शोर मचाने लगता है, जैसे वह आपको परख रहा हो। ग्रेयम इस पल को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यहीं बहुत लोग अपने बनाए हुए नियम खुद ही तोड़ देते हैं, डर से नहीं, ऊब से। अब वह एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन असर में बहुत गहरी है। वह कहते हैं कि निवेश का असली दुश्मन गलत जानकारी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा जानकारी है। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि आज आप हर मिनट अपडेट रहना चाहते हैं। ग्रेयम कहते हैं अपडेट रहना और विचलित रहना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जरा रुकिए, आपने आखिरी बार कब कोई निवेश फैसला लिया था बिना अलग राय पड़े? ईमानदारी से बताइए। ग्रेयम मानते हैं कि ज्यादा राय आपको ज्यादा समझदार नहीं बनाती, बल्कि ज्यादा भ्रमित बनाती है, क्योंकि हर राय अपने साथ एक भावना लाती है, डर, लालच, उत्साह। यहां ग्रेयम नॉइज और सिग्नल के फर्क पर आते हैं। वह कहते हैं कि बाजार हर दिन बोलता है, लेकिन बहुत कम दिनों में कुछ कहता है। और समस्या यह है कि इंसान हर आवाज को संदेश समझ लेता है। अब यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद किसी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, बिना यह सोचे कि इसका आपके निवेश से सच में कोई लेना देना है या नहीं। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। ग्रेयम कहते हैं कि अगर कोई जानकारी आपको तुरंत कुछ करने के लिए उकसाती है, तो संभावना है कि वह जानकारी आपके लिए नहीं है, क्योंकि अच्छे निवेश निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते, वे शांत दिमाग से लिए जाते हैं। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सीखने से गलतियां कम होंगी। ग्रेयम कहते हैं, नहीं, गलतियां तब कम होती हैं जब आप सीमाएं तय करते हैं, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन सच यह है कि ध्यान सीमित है। ग्रेयम यहां एक बहुत सूक्ष्म अभ्यास सुझाते हैं, जानकारी का उपवास, बिना नाम लिए। वह कहते हैं कि निवेशक को जानबूझकर कुछ चीजें न देखने का निर्णय लेना चाहिए। रोज के भाव, हर खबर, हर अफवाह। यह छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह आत्म नियंत्रण है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप एक हफ्ते के लिए अपने पोर्टफोलियो के भाव न देखें, तो क्या होगा? अगर जवाब बेचैनी है, तो यही समस्या है। ग्रेयम मानते हैं कि बेचैनी आपको कुछ न कुछ करने पर मजबूर करेगी, और अक्सर वही कुछ सबसे गलत होता है। अब यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप शोर को कंट्रोल नहीं करते, तो शोर आपको कंट्रोल करेगा, और जब शोर कंट्रोल करता है, तो आपके सारे सिद्धांत हवा हो जाते हैं, क्योंकि शोर का काम ही यही है, आपको अपने नियम भूलवाना। धीरे धीरे आप एक नई आदत बनाते हैं। आप चुनिंदा चीजें देखते हैं, चुनिंदा समय पर। आप खुद तय करते हैं कि कब सुनना है, कब नहीं। यह आदत आपको ताकत देती है, क्योंकि अब बाजार आपके दिमाग में नहीं रहता, आप उसके ऊपर रहते हैं। लेकिन यहीं एक नया डर पैदा होता है, कहीं मैं कुछ मिस न कर दूं। फोमो का शांत रूप। ग्रेयम इसे पहचानते हैं। वह कहते हैं, अगर कोई मौका इतना बड़ा है कि उसे मिस नहीं किया जा सकता, तो वह इतना चुप भी नहीं रहेगा कि सिर्फ शोर में ही दिखे। सच्चे मौके धैर्यवान लोगों को मिलते हैं, दौड़ने वालों को नहीं। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कभी किसी चीज में देर से प्रवेश किया है, क्योंकि पहले शोर को अनदेखा किया और फिर पछताया है। ग्रेयम कहते हैं, हर पछतावा गलती नहीं होता। कुछ पछतावे कीमत होते हैं उस शांति की जो आपने खरीदी। अब यहां एक छोटी जीत होती है। आप किसी तेजी में कूदने से खुद को रोक लेते हैं, और कुछ हफ्तों बाद देखते हैं कि कुछ खास नहीं बदला। यह जीत आपको विश्वास देती है
कि हर ट्रेन पकड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यहीं एक और भ्रम खड़ा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा शांत हो गए तो क्या आप सुस्त हो जाएंगे? ग्रेहम कहते हैं नहीं, शांत दिमाग सुस्त नहीं होता, वह चयनशील होता है, और चयनशीलता ही असली सक्रियता है। अब यहां तक आते आते आप महसूस करते हैं कि निवेश आपके समय को नहीं खा रहा, बल्कि बचा रहा है। लेकिन अब एक आखिरी परत बची है, आपकी पहचान। क्या आप खुद को निवेशक के रूप में देखते हैं, या किसी ऐसे इंसान के रूप में जो बाजार से अपनी कीमत साबित करना चाहता है? क्योंकि अगले मोड पर ग्रेहम इसी पहचान पर चोट करते हैं। और अगर यह पहचान नहीं बदली तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। अब बात सिर्फ बाजार की नहीं रह जाती, अब बात आपकी पहचान पर आ टिकती है। ग्रेहम इस हिस्से में बहुत चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से वार करते हैं। वह पूछते नहीं हैं, वह दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं करते कि पैसा बढ़े, बल्कि इसलिए करते हैं कि उनका अहंकार संतुष्ट हो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे तो आप समझेंगे कि यह बात कितनी सटीक है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपने कितनी बार किसी निवेश का जिक्र दूसरों से किया है? यह शेयर मैंने लिया है, यह मैंने पहले ही पकड़ लिया था। ग्रेहम कहते हैं, जिस पल आपका निवेश आपकी पहचान बन जाता है, उसी पल आपकी निष्पक्षता खत्म हो जाती है। क्योंकि अब अगर वह निवेश गलत निकला तो सिर्फ पैसा नहीं टूटेगा, आपकी छवि भी टूटेगी। और इंसान छवि टूटने से पैसा टूटना ज्यादा बुरा मानता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद किसी शेयर को जरूरत से ज्यादा देर तक इसलिए पकड़े रखा क्योंकि आपने सबको बताया था कि यह तो कमाल का है, और जब वह गिरा तो बेचने से ज्यादा शर्म महसूस हुई। ग्रेहम इसे ईगो इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, बिना नाम लिए, और यही ईगो इन्वॉल्वमेंट निवेश को जहर बना देता है। अब वह एक बहुत सख्त लेकिन साफ बात कहते हैं। वह कहते हैं कि निवेशक को अपने फैसलों को निजी रखना चाहिए, न शेखी न सफाई। क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों को समझाने लगते हैं, उतना ही आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपकी ईमानदारी की जड़ पर चोट करती है। अब जरा यह देखिए, जब आप गलत होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप गलती स्वीकार करते हैं या तर्क गढ़ते हैं? ग्रेहम कहते हैं, बाजार तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ नतीजे दिखाता है। और अगर आप हर गलत फैसले के लिए कहानी बना लेते हैं तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है कभी डगमगाना नहीं। ग्रेहम कहते हैं, असली आत्मविश्वास वह है जो गलती स्वीकार कर सके, क्योंकि वही इंसान बदल सकता है। जो खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वह फंस जाता है। धीरे धीरे आप एक नई जगह पर पहुंचते हैं। आप निवेश को अपने बारे में कुछ साबित करने का जरिया नहीं बनाते, आप उसे एक काम की तरह लेते हैं, शांति से, जिम्मेदारी से। यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हल्का हो जाता है। अब यहां एक छोटी सी जीत होती है। आप पहली बार किसी गलती को बिना आत्म दोष और बिना बहाने के स्वीकार करते हैं। बस ये कहते हैं, मैं गलत था, और आगे बढ़ जाते हैं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि यह आपको आजाद करता है। लेकिन यहीं एक और खतरा खड़ा होता है। अगर आप अहंकार से दूर हो गए तो क्या आप उदासीन हो जाएंगे? ग्रेहम इसका जवाब देते हैं, नहीं, आप उदासीन नहीं होते, आप निष्पक्ष होते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। उदासीनता लापरवाही लाती है, निष्पक्षता स्पष्टता लाती है। अब जरा यह सोचिए, कल आपका पूरा पोर्टफोलियो मिट जाए तो क्या आप टूट जाएंगे, या आप कह पाएंगे, मैंने प्रक्रिया सही रखी थी? ग्रेहम कहते हैं, जो इंसान प्रक्रिया पर गर्व करता है वह नतीजों से डरता नहीं, और यही असली सुरक्षा है। यहां तक आते आते निवेश अब आपकी भावनाओं का मालिक नहीं रहा, आप उसके मालिक बने हैं। लेकिन यह मालिकाना हक दिखावे का नहीं है, यह जिम्मेदारी का है, और जिम्मेदारी हमेशा भारी लगती है। अब आखिरी सवाल फिर सिर उठाता है, अगर मैं अपनी पहचान बाजार से अलग कर लूं, अगर मैं सही दिखने की चाह छोड़ दूं, तो मुझे प्रेरित क्या करेगा? मुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा कहां से मिलेगी? क्योंकि ग्रेहम का अगला सबक
वहीं से शुरू होता है। और वह आपको बताएगा कि सबसे शांत निवेशक सबसे लंबे समय तक क्यों टिकता है और क्यों वही अंत में जीतता है, बिना शोर के, बिना तालियों के। अब प्रेरणा का सवाल सामने खड़ा है, बड़ा, भारी, थोड़ा असहज। अगर दिखावा नहीं, तुलना नहीं, अहंकार नहीं, तो फिर आगे बढ़ने की आग कहां से आएगी? ग्रेहम इस सवाल को बहुत शांति से देखते हैं और फिर वह एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको पहली बार में फीकी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी रीढ़ बन जाती है। वह कहते हैं, निवेश का उद्देश्य रोमांच नहीं है, उद्देश्य है आजादी। अब जरा रुकिए। आजादी शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़ा पैसा, आराम, बिना काम के जिंदगी। ग्रेहम यहां आपको झटका देते हैं। वह कहते हैं, असली आजादी यह नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना खोने का जोखिम उठा सकते हैं बिना टूटे। यह लाइन आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग आजादी को ऊंचाई से जोड़ते हैं, ग्रेहम उसे स्थिरता से जोड़ते हैं। अब यह कोई दर्शन नहीं है, यह व्यवहार है। आपने भी शायद कभी ऐसा निवेश किया है जो रात की नींद ले गया हो, भले ही कागज पर मुनाफा हो, दिमाग में डर बैठा हो। ग्रेहम कहते हैं, ऐसा निवेश आपको अमीर नहीं बनाता, वह आपको कैदी बनाता है। कैदी अपने ही फैसलों का। वह यहां एडिक्वेट रिटर्न की बात फिर से लाते हैं, जानबूझकर, क्योंकि लोग इस शब्द को हल्के में लेते हैं। ग्रेहम कहते हैं, एडिक्वेट मतलब उबाऊ, पर्याप्त, सुरक्षित। ऐसा रिटर्न जो आपको जिंदगी जीने दे, न कि बाजार को जीने दे। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह सपनों की भाषा नहीं है, लेकिन यही वह भाषा है जो आपको लंबे समय तक खड़ा रखती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप पैसा इसलिए चाहते हैं कि आप दूसरों से बेहतर दिखें, या इसलिए कि आप कम डरें? ग्रेहम मानते हैं कि जो इंसान डर कम करना चाहता है वह सही दिशा में है, और जो इंसान तुलना जीतना चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। अब यहां एक और सच्चाई आती है। ग्रेहम कहते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं है, बल्कि वह मानसिक अनुशासन है जो यह आपको सिखाता है। इंतजार करना, शोर को अनदेखा करना, खुद से झूठ न बोलना। यह गुण अगर आपके पैसे में आ गए तो वह पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी शायद किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो बहुत अमीर है लेकिन हमेशा बेचैन है, और किसी ऐसे को भी जो साधारण है लेकिन शांत है। ग्रेहम पूछते हैं, असली जीत किसकी है? अब यहां एक छोटी लेकिन गहरी जीत होती है। आप निवेश को जिंदगी का केंद्र नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनता है। और जैसे ही यह होता है, आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं, क्योंकि अब हर फैसला जीवन मरण का सवाल नहीं रह जाता। लेकिन यहीं एक और खतरा पैदा होता है। जब दबाव कम होता है तो ढीलापन आ सकता है। ग्रेहम इस ढीलापन से सावधान करते हैं। वह कहते हैं, अनुशासन का मतलब तनाव नहीं है, लेकिन अनुशासन का अंत भी नहीं है। आपको नियमों का पालन डर से नहीं, सम्मान से करना चाहिए। अब जरा यह सोचिए, अगर बाजार अगले 5 साल तक कुछ खास न करे तो क्या आप टूट जाएंगे, या आप कह पाएंगे, मैंने सही प्रक्रिया अपनाई है? ग्रेहम कहते हैं, जो इंसान प्रक्रिया से जुड़ा रहता है वह समय से नहीं डरता। धीरे धीरे निवेश अब आपकी ऊर्जा नहीं चूसता, बल्कि बचाता है। आप हर दिन बाजार से कुछ साबित करने नहीं जाते, आप उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। अब यहां तक आते आते एक और परत खुलती है। ग्रेहम कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम यह नहीं है कि बाजार क्या करेगा, सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप लंबे समय तक वही इंसान रहेंगे या नहीं। अगर पैसा आपको इम्पेशेंट, घमंडी या डरपोक बना रहा है तो वह पैसा महंगा है। और अब एक आखिरी बेचैनी बचती है। अगर मैं शांति, संतुलन और आजादी को चुन लूं तो क्या मैं उस दुनिया से कट जाऊंगा जो तेज, आक्रामक और शोर से भरी है? क्या मैं पीछे छूट जाऊंगा? ग्रेहम इस डर को समझते हैं, और अगले कदम पर वह आपको बताते हैं कि क्यों पीछे छूटना कभी कभी सबसे आगे होने का इशारा होता है। अब पीछे छूटने का डर साफ दिखाई देने लगता है। बाहर की दुनिया तेज है, आक्रामक है, हर दिन कुछ नया चिल्ला रही है, और आप धीरे चल रहे हैं।
शांत, सीमित। ग्रेहम इस डर को नकारते नहीं हैं, वह उसे बहुत ध्यान से खोलते हैं, क्योंकि यही डर आखिरी बार आपको पुराने रास्ते पर वापस खींचने की कोशिश करता है। वह कहते हैं, इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं कमाया जो सबसे तेज दौड़े, बल्कि उन लोगों ने कमाया जो सबसे ज्यादा समय तक टिके। यह लाइन सुनने में साधारण है, लेकिन इसका मतलब बहुत भारी है। टिके रहना मतलब हर साल सही होना नहीं। टिके रहना मतलब बार बार गलत होने के बाद भी टूटना नहीं। अब जरा यह सोचिए, आपने कितने लोगों को देखा है जो 1-2 साल बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ग्रेहम कहते हैं, यह गायब होना संयोग नहीं है, यह उस रास्ते का अंत है जिसमें जोखिम धीरे धीरे जमा होता है और एक दिन एक साथ फटता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद किसी ऐसे इंसान से प्रभावित होकर अपने नियम ढीले किए होंगे। वह कर रहा है, मैं क्यों नहीं? और कुछ समय बाद आपने खुद से कहा होगा, काश मैं अपने तरीके पर टिका रहता। ग्रेहम इस पछतावे को पहले ही पहचान लेते हैं। वह यहां कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी को वह कठोरता नहीं मानते, वह उसे दिशा मानते हैं। हर दिन एक ही दिशा में छोटे छोटे कदम, बिना शोर, बिना घोषणा। यह तरीका उबाऊ लगता है, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं बनती, और इंसान कहानियों का भूखा है। अब यह लाइन आपको चुभेगी। ग्रेहम कहते हैं, अगर आपका निवेश दूसरों को प्रभावित करने के लिए है तो वह टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी प्रेरणा बाहर है, और बाहर की चीजें स्थिर नहीं होती। आज तालियां हैं, कल चुप्पी, और चुप्पी में वही टिकता है जो अंदर से मजबूत हो। अब जरा खुद से पूछिए, अगर कल बाजार बंद हो जाए, कोई कोटेशन न मिले, कोई तुलना न हो, तो क्या आपकी रणनीति अब भी सही लगेगी? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो आपने अभी भी बाजार को अपने फैसलों का मालिक बना रखा है। ग्रेहम यहां एक और गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि निवेश में समय आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। दोस्त तब जब आप उसे काम करने दें, दुश्मन तब जब आप उससे लड़ने लगें। ज्यादातर लोग समय से लड़ते हैं, जल्दी चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, और इसी लड़ाई में थक जाते हैं। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। आप शॉर्ट टर्म के सवाल पूछना बंद करते हैं। अगले महीने क्या होगा? इस साल कितना मिलेगा? और पूछने लगते हैं, क्या यह बिजनेस साल बाद भी जिंदा रहेगा? यह बदलाव आपको भीड़ से अलग करता है, और अलग होना हमेशा थोड़ा डराता है। अब यहां एक छोटी लेकिन मजबूत जीत होती है। आप किसी तेजी को जाते हुए देखते हैं और कुछ नहीं करते। पहले यह आपको जलाता था, अब बस एक सूचना बनकर रह जाता है। यह भावनात्मक दूरी ग्रेहम के अनुसार मैच्योरिटी का संकेत है। लेकिन यहीं एक और भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि मैच्योरिटी मतलब एक्साइटमेंट की कमी। ग्रेहम कहते हैं, नहीं, एक्साइटमेंट खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। अब एक्साइटमेंट सही फैसले लेने में होती है, न कि तेजी पकड़ने में। अब जरा यह समझिए, आप पीछे नहीं छूट रहे, आप भीड़ से बाहर निकल रहे हैं। फर्क बहुत बड़ा है। भीड़ हमेशा एक ही दिशा में भागती है, बाहर निकलने वाला इंसान अपनी दिशा खुद चुनता है। और यही आजादी है जिसकी बात ग्रेहम शुरू से कर रहे थे। यहां तक आते आते निवेश अब आपके आत्मसम्मान से जुड़ चुका है। पैसा कम या ज्यादा होना अब आपको परिभाषित नहीं करता, आपकी प्रक्रिया करती है। और यही वजह है कि अब आप ज्यादा स्थिर हैं, न ज्यादा खुश, न ज्यादा टूटे हुए। अब एक आखिरी डर बचता है। अगर मैं इतना अलग चल रहा हूं, इतना शांत हूं, तो क्या मैं किसी दिन बहुत बड़ी गलती कर बैठूंगा क्योंकि मैंने भीड़ की नहीं सुनी? ग्रेहम इस डर को नजरअंदाज नहीं करते। वह कहते हैं, गलती होगी, बड़ी भी हो सकती है। फर्क बस इतना होगा कि वह गलती आपको बाहर नहीं करेगी, क्योंकि आपने सुरक्षा बनाई है, सीमाएं तय की हैं। और अब अगला सबक यहीं से शुरू होता है। जब ग्रेहम आपको बताते हैं कि क्यों पूर्णता की तलाश निवेशक को नहीं, सट्टेबाज को शोभा देती है, और क्यों काफी है कहना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कला है। अब बात काफी है कहने की आती है। और सच बताऊं, यह निवेश की सबसे कठिन कला है। ग्रेहम इसे सीधे शब्दों में नहीं कहते, लेकिन पूरी किताब इसी एक बात की तरफ इशारा करती है
जो इंसान और से मुक्त नहीं हुआ वह कभी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि और की भूख कभी खत्म नहीं होती। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, कितना पैसा काफी है? एक नंबर बताइए। अगर दिमाग तुरंत अगला नंबर सुझा दे तो यही समस्या है। ग्रेयम कहते हैं, निवेशक इसलिए नहीं टूटता कि उसे कम मिला, वह इसलिए टूटता है कि उसे सीमा बनाना नहीं आया। सीमा के बिना हर मुनाफा अधूरा लगता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ग्रेयम मानते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए जोखिम बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो मौका है, लेकिन मौका हमेशा होता है। फर्क बस इतना है कि कभी सुरक्षित होता है, कभी खतरनाक। और जो इंसान हर मौके को पकड़ना चाहता है वह अंत में सबसे ज्यादा फिसलता है। अब यह कोई दर्शन नहीं है, यह व्यवहार है। आपने भी शायद कभी सोचा होगा, बस थोड़ा और, बस एक और ट्रेड, बस एक और साल, और हर बार सीमा आगे खिसकती गई। ग्रेयम इसे लक्ष्य का धुंधला होना कहते हैं। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो हर रास्ता सही लगने लगता है। वह यहां वेल्थ और वेल बीइंग के बीच फर्क दिखाते हैं, बिना शब्दों के। वह बताते हैं कि पैसा बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके साथ आपकी बेचैनी भी बढ़ रही है तो वह प्रगति नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया आपको सिखाती है कि बेचैनी नॉर्मल है। ग्रेयम कहते हैं, नहीं, बेचैनी संकेत है कि कहीं संतुलन टूट रहा है। अब जरा ठहरिए। आपने कितनी बार मुनाफा होने के बाद भी चैन नहीं पाया? उल्टा डर बढ़ गया, अब गिर न जाए, अब कहीं वापस न चला जाए। ग्रेयम कहते हैं, अगर मुनाफा आपको शांति नहीं दे रहा तो वह मुनाफा नहीं, बोझ है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद किसी जीत के बाद तुरंत अगली जीत की तलाश शुरू कर दी है, बिना रुककर यह महसूस किए कि अभी क्या हासिल हुआ। ग्रेयम इस न रुक पाने को सबसे बड़ा जोखिम मानते हैं, क्योंकि जो रुक नहीं सकता वह सोच भी नहीं सकता। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब है लगातार बेहतर होते जाना। ग्रेयम कहते हैं, नहीं, निवेश का मतलब है समय के साथ कम गलतियां करना। यह सतल फर्क है, और यही फर्क लंबे समय में सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे आप एक नई जगह पहुंचते हैं। आप हर साल कुछ साबित नहीं करना चाहते, आप बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपने कुछ भी ऐसा न किया हो जो आपको खेल से बाहर कर दे। यह सोच आपको बहुत हल्का कर देती है, क्योंकि अब आप जीतने के बजाय बचे रहने पर ध्यान दे रहे हैं। अब यहां एक छोटी लेकिन निर्णायक जीत होती है। आप मुनाफा लेकर भी खुश रह पाते हैं। आप और के लालच में नियम नहीं तोड़ते। यह जीत बाहर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी है, क्योंकि इसने आपको खुद से जीतने का एहसास दिया है। लेकिन यहीं एक नई बेचैनी आती है। अगर मैं काफी है पर रुक गया तो क्या मैं अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा हूं? ग्रेयम इस सवाल को समझते हैं। वह कहते हैं, क्षमता का सही उपयोग वही है जो आपको लंबे समय तक सक्षम बनाए। जो आज सब कुछ झोंक देता है वह कल कुछ भी करने लायक नहीं रहता। अब जरा यह समझिए, पूर्णता की तलाश निवेश में नहीं होती, वहां सिर्फ पर्याप्तता होती है। पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त समझ, पर्याप्त रिटर्न। और जो इंसान इसे स्वीकार कर लेता है वह भीड़ की दौड़ से बाहर निकल जाता है शांति के साथ। यहां तक आते आते आपको एहसास होता है कि निवेश ने आपको सिर्फ पैसे का सबक नहीं दिया, उसने आपको जीवन का सबक दिया है, सीमाएं तय करने का, रुकने का, संतुष्ट होने का। और यही सबक सबसे दुर्लभ है। अब आखिरी दो मोड बचे हैं। एक जहां आप पीछे मुड़कर देखेंगे आपने क्या छोड़ा, क्या पाया, और दूसरा जहां आप आगे देखेंगे अब इस समझ के साथ आप कैसे जिएंगे। क्योंकि असली सवाल अब पैसा नहीं है। असली सवाल यह है, क्या आप उस इंसान से अलग हो गए हैं जो शुरुआत में थे, या आप बस थोड़ा ज्यादा समझदार सट्टेबाज बन गए हैं? और यहीं से आखिरी परत खुलनी शुरू होती है। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त आता है, और यह पल थोड़ा भारी होता है, क्योंकि जब आप सच में पीछे देखते हैं तो सिर्फ अपने फैसले नहीं देखते, आप खुद को देखते हैं। ग्रेयम इस हिस्से में बहुत शांत हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक आईना। और वह आईना पूछता है, क्या आप वाकई बदले हैं या सिर्फ ज्यादा शब्द सीख गए हैं? अब जरा रुकिए।
शुरुआत में आप क्या थे? जल्दी चाहते थे, ज्यादा चाहते थे, दूसरों से आगे दिखना चाहते थे। ग्रेहम कहते हैं, अगर यह सब अभी भी आपके अंदर है, बस थोड़ा नियंत्रित रूप में, तो खतरा टला नहीं है। क्योंकि असली बदलाव बाहरी व्यवहार में नहीं, अंदर की प्राथमिकताओं में होता है। यह बात सुनना आसान नहीं है, लेकिन ग्रेहम मानते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश सीखते हैं, खुद को नहीं। वे चार्ट पढ़ लेते हैं, रिपोर्ट समझ लेते हैं, लेकिन अपनी बेचैनी, अपने लालच, अपने डर को पहचानना नहीं सीखते। और वही चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद सोचा होगा कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर किसी तेजी में दिल धड़कने लगा, किसी गिरावट में नींद उड़ गई। ग्रेहम कहते हैं, बदलाव तब साबित होता है जब वही परिस्थिति आए और आप अलग प्रतिक्रिया दें। अब वह एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा टेस्ट मुनाफे में नहीं होता, घाटे में नहीं होता, वह टेस्ट होता है लंबे समय तक कुछ न होने में। जब बाजार चलता है, लेकिन आपके अनुसार नहीं। जब न बहुत बुरा है, न बहुत अच्छा, बस साधारण, उबाऊ। ग्रेहम मानते हैं कि यही असली चरित्र बनता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आप उबाऊ जिंदगी से डरते हैं? क्योंकि निवेश की समझ आपको धीरे धीरे उसी दिशा में ले जाती है, कम उतार चढ़ाव, कम ड्रामा। अगर यह आपको अंदर से बेचैन करता है, तो शायद आप अभी भी एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, शांति नहीं। अब यहां एक और परत खुलती है। ग्रेहम कहते हैं, बहुत से लोग सुरक्षित निवेश इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वह गलत है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह उनकी कहानी को रोचक नहीं बनाता। कोई पूछे तो बताने के लिए कुछ धमाकेदार नहीं होता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आपने भी शायद कभी किसी की कहानी सुनकर खुद को छोटा महसूस किया होगा। लेकिन ग्रेहम एक सीधी बात कहते हैं, आपकी जिंदगी कोई कहानी प्रतियोगिता नहीं है। यहां कोई जज नहीं बैठा। और अगर आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए फैसले ले रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी गिरवी रख रहे हैं। धीरे धीरे आप यह स्वीकार करने लगते हैं कि आपने कुछ चीजें छोड़ी हैं, कुछ मौके, कुछ तेजियां, कुछ अगर ऐसा करता तो वाले सपने। और यह स्वीकार आसान नहीं है, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी राहत भी आती है, क्योंकि आपने बदले में कुछ और पाया है, स्थिरता, स्पष्टता, नियंत्रण। अब यहां एक बहुत शांत जीत होती है। आप पछतावा महसूस करते हैं, लेकिन वह आपको खा नहीं जाता। वह बस एक सूचना बनकर रह जाता है। ग्रेहम मानते हैं कि यही मैच्योरिटी है, पछतावे से सीखना, उसमें रहना नहीं। अब एक और सवाल उठता है, अगर आपने इतना कुछ छोड़ दिया, तो क्या आपने खुद को सीमित कर लिया? ग्रेहम इसका जवाब देते हैं बिना शब्दों के। वह दिखाते हैं कि सीमाएं दरअसल कैद नहीं होती, वे सुरक्षा होती हैं। वही सुरक्षा जो आपको अगली गलती से बचाती है। यहां तक आते आते निवेश अब आपकी पहचान का केंद्र नहीं रहा, वह एक उपकरण बन चुका है, एक साधन। और जब कोई चीज साधन बन जाती है, तो वह आपको चलाती नहीं, आप उसे चलाते हैं। लेकिन अब आखिरी मोड़ सामने है। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल यह है कि आप इस सीख के साथ आगे कैसे जिएंगे। क्योंकि ज्ञान अगर व्यवहार में न बदले, तो वह सिर्फ याददाश्त बनकर रह जाता है। ग्रेहम यहां एक बहुत शांत चेतावनी छोड़ते हैं। वह कहते हैं, आप फिर फिसल सकते हैं, फिर भूल सकते हैं, फिर वही पुराने पैटर्न लौट सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप उन्हें पहचान लेंगे। और पहचान ही वह चीज है जो गिरने को गिरावट बनने से रोकती है। अब आखिरी हिस्सा बचा है, जहां ग्रेहम निवेश से बाहर निकलकर जीवन की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि यह सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं था। यह इसलिए था ताकि आप एक ऐसे इंसान बन सकें जो डर से नहीं, समझ से फैसले ले। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब तो सब समझ आ गया, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि असली काम अब शुरू होता है। अब कोई नया सिद्धांत नहीं आएगा, कोई नई तकनीक नहीं, कोई छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं। ग्रेहम आखिरी मोड़ पर आकर कुछ जोड़ते नहीं हैं, वह सब कुछ छीन लेते हैं। भ्रम, दिखावा, जल्दबाजी, तुलना। और अंत में आपके सामने सिर्फ आप रह जाते हैं, अपने फैसलों के साथ, अपने स्वभाव के साथ। यही असली सवाल उठता है,
आपने यह सब क्यों सीखा? ज्यादा पैसा कमाने के लिए? शायद। लेकिन अगर सिर्फ वही मकसद था तो यह रास्ता बहुत लंबा और बहुत उबाऊ लगेगा। ग्रेहम की असली बात कुछ और है। वह कहते हैं निवेश आपको पैसा नहीं सिखाता, निवेश आपको इंसान बनाता है। और यह लाइन सुनने में जितनी हल्की लगती है, असर में उतनी ही भारी है। अब जरा पीछे पूरी यात्रा को एक पल में देखिए। शुरुआत में आप तेज थे, फिर सतर्क हुए, फिर शांत, फिर चयनशील, फिर संतुलित। और अब आप सवाल पूछते हैं खुद से, बिना डर के। यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो इंसान खुद से सवाल पूछना सीख लेता है, उसे बाजार कभी पूरी तरह मूर्ख नहीं बना सकता। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने अब यह मान लिया है कि गलती होगी, नुकसान होगा, मौके छूटेंगे, और फिर भी दुनिया खत्म नहीं होगी। ग्रेहम का सबसे बड़ा तोहफा यही है, यह समझ की परिपूर्णता जरूरी नहीं है, टिके रहना जरूरी है। अब वह एक आखिरी, बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा जोखिम बाजार में नहीं है, वह आपके अंदर है। अधीरता, अहंकार, डर। और अगर आपने इन तीनों को पहचान लिया, पूरी तरह मिटाया नहीं, बस पहचाना, तो आपने बाजार का आधा खेल जीत लिया है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप आज वही इंसान हैं जो इस किताब को शुरू करते समय थे? अगर जवाब नहीं है, तो यही जीत है। चाहे आपके पोर्टफोलियो के नंबर कुछ भी कहें, क्योंकि नंबर समय के साथ बदलते हैं, स्वभाव नहीं। अगर आपने उसे गढ़ लिया। ग्रेहम आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचते, वह आपको टूटने से बचने की कला देते हैं। और यह कला बहुत कम लोगों के पास होती है, क्योंकि इसे सीखने के लिए शोर छोड़ना पड़ता है, भीड़ छोड़नी पड़ती है, और सबसे मुश्किल खुद से झूठ बोलना छोड़ना पड़ता है। अब यहां एक अजीब सी शांति है, कोई उत्साह नहीं, कोई डर नहीं, बस स्पष्टता। और यह स्पष्टता आपको बताती है कि अब निवेश आपकी जिंदगी नहीं चला रहा, वह आपकी जिंदगी का हिस्सा है, न ज्यादा न कम। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब मैं सुरक्षित हूं, तो यहीं ग्रेहम आखिरी बार चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है, यह एक अभ्यास है, रोज का। हर फैसले में, हर मोह में आप फिर फिसलेंगे, शायद कल, शायद अगले साल। लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप अंधे नहीं होंगे। आप पहचान लेंगे कि यह डर है, यह लालच है, यह अहंकार है, और पहचान ही वह पल है जहां से गिरावट रुकती है। अब यह किताब खत्म होती है, लेकिन यह यात्रा नहीं, क्योंकि अगर आपने सच में इसे समझा है, तो अब हर निवेश से पहले, हर बड़े फैसले से पहले, एक आवाज आपके अंदर बोलेगी, शांत, बिना शोर के, क्या यह सुरक्षित है? क्या यह जरूरी है? क्या यह मुझे आजाद कर रहा है या बांध रहा है? और अगर आप इन सवालों के साथ जीने लगे, तो चाहे बाजार कुछ भी करे, आप अपने सबसे महंगे दुश्मन से बच चुके होंगे, खुद से।